स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज से इस वीडियो में हम एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि जनरल अवेयरनेस की है। आपकी आज पहला जो क्लास है हमारा सेक्शनल मॉक टेस्ट का, वो आपका 1 है जनरल अवेयरनेस का। इसके दौरान जो दूसरा सेक्शन टेस्ट हमारा रीजनिंग का रह सकता है, उसके बाद कंप्यूटर का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का और क्वांट का भी रह सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज की इस टेस्ट सीरीज़ में हम करने वाले हैं 20 क्वेश्चन। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के रहेंगे आपके जेके पीएसआई के लिए, यानी कि जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, आपका जो सिलेबस आउट किया गया है वहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से, जिसमें से जम्मू कश्मीर के भी होंगे और इंडिया लेवल के भी पूछे जाएंगे। एज़ पर द लेटेस्ट पैटर्न जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम का है, उसी के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को हमने सेट किया है। तो लास्ट में आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि 40 में से आपका स्कोर कितना बना है। अब 20 में से नहीं बताना है, 40 में से बताना है कि 40 में से आपका स्कोर कितना आउट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने शेयर करनी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि अदर वीडियोज़ की जब नोटिफिकेशन आई तो आपको जल्द ही रिसीव हो जाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो टेस्ट सीरीज़ का पहला क्लास आज का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें आपने लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट्स द जम्मू एंड कश्मीर विद द लद्दाख। इसमें से ऐसा कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ? रोहतांग पास, बनिहाल पास, जोजिला पास या फिर नथुला पास। सो राइट ऑप्शन इज़, आई होप अभी तक सभी बच्चों ने राइट आंसर इसका मार्क कर दिया हो। जोजिला पास इज़ द राइट आंसर। जोजिला जो पास है वो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर को किसके साथ? लद्दाख के साथ। जम्मू कश्मीर एक अलग से यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक आपस में एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। अगर बात करें हम, जोजिला एक टनल आता है, जोजिला टनल भी है कब, उसकी अगर हम बात करें तो वो जो उनका प्रोजेक्ट था कब लॉन्च किया गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो था 2018 में लॉन्च किया गया। जोजिला टनल का प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 2018 में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और मिल गया मुझे डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे पॉइंट किया गया नथुला पास। नथुला पास किस किस को कनेक्ट करता है? ये आपका करेगा सिक्किम को, सिक्किम विद सिक्किम विद आपका चाइना का जो तिब्बतियन रीजन है, तिब्बत का रीजन है, उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तिब्बतियन, तिब्बत का जो रीजन है, तिब्बत के रीजन को ये कनेक्ट करेगा। कौन? सिक्किम विद तिब्बत के साथ कौन? नाथुला पास। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद आता है आपका बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या करे? देखो बनिहाल पास के रिगार्डिंग भी जेके एसएसबी ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था पंचायत सेक्रेटरी में, कि बनिहाल जो पास है ये आपका बनिहाल, बनिहाल किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने कमेंट करके बताना है। ये करेगा क्वाजी गुंड को, क्वाजी गुंड को, GUND, क्वाजी गुंड को कनेक्ट करेगा। और ये अगर इस पास की बात करें हम, बनिहाल पास की, तो ये किस रेंज में आता है? ये आता है आपका पीर पंजाल की रेंज में आता है, पीर पंजाल की रेंज में आता है। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो बनिहाल पास है किस किस को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करता है बनिहाल और काजीगुंड को ही, और पीर पंजाल की रेंज में ही लाई करता है। उसके बाद आता है रोहतांग पास। और रोहतांग जो पास है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पास जो है आपको हिमाचल में देखने को मिलता है। रोहतांग जो पास है ये कनेक्ट करेगा कुल्लू वैली को। कुल्लू कहाँ पे है? हिमाचल में। कुल्लू वैली को किसके साथ? कुल्लू वैली विद लाहौल। अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। स्पीति, स्पीति नाम की एक वैली है, इन वैली को ये आपस में कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कुल्लू वैली विद लाहौल और स्पीति, SPITI, स्पीति वैली को ये आपस में क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज़ अ मोस्ट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग विच क्रॉप। देखो स्टूडेंट के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक ही क्लास पढ़ा के आपने स्टॉप कर दिया। देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कमेंट आएंगे, तभी क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे हम। फिलहाल तो हम कुछ टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं,
उस पर सर्च चल रही है हमारी कि जो लेटेस्ट टॉपिक ऐड हुए हैं इसमें, तो उनके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा को हमें टाइम दीजिएगा, हम आपके लिए लेक्चर कंटिन्यू लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल को एक नाम से और जाना जाता है रेगुर सॉइल के नाम से, REGUR, रेगुर सॉइल के नाम से इसको जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक सॉइल है किस क्रॉप के लिए, कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है, कॉटन के लिए। अब कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें, लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करिए कि सबसे ज़्यादा कॉटन जो है कौन सी स्टेट में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉटन पाया जाता है। और अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की, ये कौन कौन सी स्टेट में हमें देखने को मिल सकती है, ये हमें देखने को मिलती है गुजरात में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, शॉर्टकट लिख लेता हूँ, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में और MP में। तो इन स्टेटों में हमें क्या देखने को मिलता है, ये ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है, जो कि सूटेबल रहती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन की क्रॉप के लिए। और कॉटन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है वो गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज लेक इन इंडिया इज ए टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक का मतलब आपको पता है, टाइप्स ऑफ लेक्स आपने पढ़ेगी, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म्ड हुई है। तो इनमें इंडिया में कौन सी ऐसी लेक है, तो वो आपकी है कौन सी, बुलर लेक, जिसको हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, एशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, बुलर लेक होगी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये तो पता ही है। और टेक्टोनिक लेक और कौन कौन सी हो सकती हैं अगर बात करें, तो कैस्पियन सी भी है जो एक आपका, कैस्पियन सी जो है ये भी एक टेक्टोनिक लेक है। उसके बाद बी बैम्बानंद लेक, ठीक है, ये हमारे इंडिया में है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि बैमानंद जो लेक है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी स्टेट में है, ठीक है। एक आती है लेक बेकल, लेक बेकल, BAIKAL, लेक बेकल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी लेक क्या हैं आपकी, टेक्टोनिक लेक्स हैं। जम्मू ग्लेशियर कहाँ पे है, इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जम्मू ग्लेशियर कौन सी स्टेट में लाई करता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ जो है अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी आपका फीडबैक होगा वो बताना है आपने, ठीक है। जिमू ग्लेशियर आपका कहाँ पे लाई करता है, सिक्किम में लाई करता है। तो सिक्किम की कैपिटल होती है गंगटोक, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ईस्टर्न हिमालय में लार्जेस्ट ग्लेशियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर्न 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 हिमालयस का लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो वो कौन सा है, जैमू ग्लेशियर। जैमू ग्लेशियर कहाँ पे है भाई, सिक्किम में है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया, इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। इंडियन बजट में अगर बात करें तो लार्जेस्ट सोर्स क्या है रेवेन्यू का, तो लार्जेस्ट सोर्स है रेवेन्यू का आपका GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में कब आए, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अगर हम बात करें JNK में GST कब लॉन्च किया गया, लाया गया, ये लाया गया आपका 8 जुलाई 2017 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार ये मैच द कॉलम में भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी JK SSB के एग्ज़ाम में आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इंडिया के GDP की अगर बात करें तो किस सेक्टर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेक्टर की बात करें तो क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से बताओ। सर्विस सेक्टर से हमें इसका सेक्टर ज़्यादा देखने को मिला है, 50% की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी सर्विस सेक्टर से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जटाका टेल्स, कुछ जटाका टेल्स का मतलब हो गया कुछ स्टोरीज टाइप एसोसिएटेड विद लेजेंड। जटाका जो टेल्स है ये आप कह सकते हो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो कुछ आपके सिलेबस में मेंशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कुछ ऐसा डेमो टाइप का ये एक मॉक टेस्ट आप कह सकते हो रखा है। तो ये बुद्धिज़्म से रिलेट करता था, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री तो आपको पूरी पढ़नी है, डिटेल वाइज पढ़नी है। मणिपुरी डांस फॉर्म इज़ डेडिकेटेड टू विच डाइटी। मणिपुरी जो डांस है
ये आपको पता है क्लासिकल डांस में की फॉर्म में आता है। तो किस डेइटी को, किस देवता को ये डेडिकेट करता है? लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु को, गॉडेस दुर्गा को, या फिर लॉर्ड गणेशा को? सो राइट आंसर विल बी इज लॉर्ड विष्णु कृष्णा। ठीक है, यहाँ कृष्णा भी हो सकता है, विष्णु भी हो सकता है। ठीक है। फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क इज डिजाइंड इन द शेप ऑफ ए डैश, लोटस की तरह, चैरट की तरह, सर्कल, माउंटेन किस शेप में है? ये एक रथ की फॉर्म में देखने को हमें मिलता है सन टेम्पल। कहाँ पे है कोणार्क? उड़ीसा में है। और यहाँ पे एक कौन सी यात्रा निकाली जाती है? जगन्नाथ यात्रा जो निकाली जाती है, तो जगन्नाथ फेस्टिवल, सॉरी, सन टेम्पल कोणार्क में। अब आपने मुझे बताना है इस टेम्पल का जो एक पिक है वो कितने रुपीस के नोट पे छपी हुई है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इन्फॉर्मेटिव, देखो क्वेश्चन एक है तो इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ बहुत सारी दे रहा हूँ। विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स? कौन सी इंडियन सिटी को सिटी ऑफ नवाब के नाम से जानते हैं? तो लखनऊ इज़ द आंसर। ठीक है, आज क्वेश्चन इजी है, कल तो क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई? 1757 में 23 जून को। 23 जून 1757 को क्या हुआ? एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजू उद्दीन उल्ला के बीच में होती है। इन दोनों पर्सन के बीच में ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च यात्रा जो थी वाज अंडरटेकन बाय एमजी गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ, जो साल्ट लॉ बनाया था उसके अगेंस्ट ये चल रही थी। और ये आपको पता है कि इसमें मेन चीज़ है कि इसको लीड कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी थे। साबरमती आश्रम से लेके, साबरमती आश्रम से लेके ये जो थी आपकी दांडी तक गई थी। दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, जिसमें 78 फॉलोवर्स थे इनके। कहने का मतलब इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोवर नहीं थे, कहने का मतलब कि उनके साथ जो लोग चल रहे थे वो 78 थे। ठीक है, तो अप्रैल 6 1930 को ये क्या होती है? दांडी में पहुंच जाती है। अप्रैल 6 1930 को यात्रा जो थी 1930 को 6 अप्रैल को ये गुजरात में पहुंचती है। तो शुरू कब होती है? 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश, 2 यूनियन टेरिटरीज, सिंगल यूनियन टेरिटरी, 2 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। तो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक तो जे खुद यूटी बन गई, दूसरी लद्दाख अलग से यूटी बन गई। जे को मिल गई 20 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 10 मिल गई आपकी जम्मू डिवीज़न की और 10 मिल गई कश्मीर डिवीज़न की। लद्दाख को मिली 2, लेह और कारगिल। अभी प्रेजेंट की अगर बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जब साइन किया गया 1947 को, ग्रांटेड विच 3 पावर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द जम्मू एंड कश्मीर। 3 पावर्स दी गई इंडिया। जब देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जब साइन हुआ 1947 को, 26 अक्टूबर 1947, महाराजा हरि सिंह और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन होता है। तो उन्होंने ये चीज़ क्या बोली कि हम आप लोग क्या करें, डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को आप मतलब कि इंडिया ओवर जम्मू कश्मीर पे इस चीज़ को, पावर्स को अप्लाई कर सकते हो, बाकी अदर की आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिफेंस के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए आप जम्मू कश्मीर में ये चीज़ अपनी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, द कांगड़ी कॉमनली यूज इन जम्मू एंड कश्मीर से। कांगड़ी क्या होती है भाई? कांगड़ी जिसमें मतलब कि आग डाली जाती है और उसको आजकल कश्मीरी में देखने को मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने क्या किया होता है, फ़ैरन पहने होते हैं और अपने पास एक कांगड़ी रखी होती है। तो अर्थन एक पोर्ट होता है यूज़ फॉर द हीटिंग के लिए, हीटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो जे के कल्चर से ये क्वेश्चन आपको मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बुक है हमारी एक MCQs की, जिसमें 2013 से लेके 2024 कांस्टेबल तक जितने भी क्वेश्चन जम्मू कश्मीर जीके के पूछे गए हैं वो हम वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही वो बुक हमारी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो भी गई थी पहले की, बट थोड़ा सा अपडेट देना है उसको, तो जल्दी हम उसके लिए आपके लिए लॉन्च करेंगे, तो आप उसको जल्दी से ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन्स इन जम्मू एंड कश्मीर फेमस फॉर दिस एप्पल ऑर्चर्ड्स? एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए यहाँ पे कौन सा
फेमस है, तो शोपियन। शोपियन को क्या बोलते हैं भाई? एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है, ठीक है। शोपियन को बोलते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च विच स्कीम टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन। सो स्कीम कौन सी थी आपको पता है? इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़ भी वगैरह पढ़नी है। हिमायत, तो हिमायत स्कीम जो थी ये आपको इसके लिए मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल्स वगैरह दी जाती थी। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी? उर्दू भी है, हिंदी भी है, कश्मीरी भी है, डोगरी भी है और इंग्लिश भी है। 5 तरह की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे जम्मू कश्मीर में एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज 2020 बिल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब कि पटवारी और नायब तहसीलदार में उर्दू नहीं होनी चाहिए। फिर विच रिवर इज़ नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लाइफ लाइन ऑफ जम्मू कश्मीर अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज जो भी बिल 2020 का है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इससे पहले मैंडेटरी थी पटवारी में उर्दू। झीलम इज़ द आंसर, ऑप्शन ए। करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका आ गया, संजय मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड। अब देखना मेरी बात सुनना कि जनरल अवेयरनेस बेशक आपका 40 मार्क्स का है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको आने हैं 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे इस चीज़ का कोई पता नहीं है, पर 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे। पहले की तरह मत कि 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ऐसा नहीं होगा। गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसरी था शक्तिकांत दास। संजय मल्होत्रा अभी अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं गवर्नर RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो जिन्होंने सक्सेस करा है शक्तिकांत दास को 2024 में। अब बताएं कि संजय मल्होत्रा की जो हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो वो हैं 26 गवर्नर। 25th गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास जी थे। और RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो चीज़ें मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए बोलता हूँ उसको एक नोट बुक पे लिखे अगर लो। 20 क्वेश्चन अगर मैंने आपके साथ डिस्कस करें हैं तो 20 से मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 क्वेश्चन आपके साथ और एक्स्ट्रा कर लिए होंगे, ठीक है, इसी के चलते चलते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूरा अपना फीडबैक लिख के देना है। जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है, आज इजी है कल डिफ़िकल्ट हो सकती है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो जीके आप जितनी मर्जी पढ़ लोगे, कांस्टेबल वालों को पूछ लेना, आपने पहले भी एग्जाम, आई थिंक आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपने जीके के पहले भी टेस्ट दिए हुए होंगे। तो यहाँ यूट्यूब पे कुछ और आता है, वहाँ पे कुछ और आता है। जितना मतलब कि जीके का देखो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जितना आप पढ़ लेते हो उतने मार्क्स हमें मिलते नहीं है। किसी के बिना पढ़े नहीं बोलेंगे, जिसने कम पढ़ा हो सकता है उसका अच्छा स्कोर। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है, तो इसलिए आपने इसको उतना डीप नहीं पढ़ना है। डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा बट ज़्यादा इसको इतना सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ये चल रहा है स्टार्टिंग से आप इसको चला रहे हो, इसको चलने दो। मैथ और रीजनिंग को आप अपना पक्का करो, ठीक है। मैथ की क्लासेस चाहिए होंगी, आप ये बता देना, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपके लिए ज़रूर करवाएंगे। अगर टिल एक एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक वाइज करवाना होगा तो तभी बता देना। और बाकी हम आपके साथ ही हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। टेक केयर।